Hello everyone, I am Preeti Bansal from Adarsh Shiksha Niketan High School. Today I teach you English reader. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था थर्ड चैप्टर जो कि इनकम्प्लीट था. आज हम उसे पूरा करेंगे. ठीक है, देखिए. It was decided that evening that Rakesh would start from a hillock outside the village early next morning. राकेश ने क्या डिसाइड कर लिया था? राकेश ने उसी शाम ये फैसला कर लिया था कि वो हिलॉक जो गांव के बाहर की साइड है हिलॉक, वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा. ही वुड एनसर्कल अ पीस ऑफ लैंड एंड दैट वुड बी हिज नो मैटर हाउ बिग द पीस वॉज. उसे सिर्फ उस ज़मीन से मतलब था. वो ये नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी होगी छोटी होगी. उसे बस इस बात की खुशी थी कि अब उसके पास भी ज़मीन होगी. He would have to come back to the hillock before sunset. और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सूर्य के छिपने से पहले वापस वहीं आ जाएगा. His joy knew no bounds. उसे इतनी खुशी थी कि उसने उसके लिए कोई सीमा निश्चित ही नहीं की थी कि आगे कैसे करेगा वो. He hoped to encircle a big chunk of land. वो उस लैंड की ओर भागा. He could not sleep द होल नाइट लॉन्ग. वो पूरी रात नहीं सोया. उसने सोच लिया था कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उस ज़मीन पर जाऊंगा. चंक होता है भागना. शेर सिंह एंड मैनी अदर विलेजर्स सा हिम ऑफ विद द फर्स्ट रे ऑफ द सन. जैसे ही सूर्य की किरण निकली तो शेर सिंह और गांव के और लोगों ने भी राकेश को वहाँ देखा. ही लेफ्ट हिज सन इन द केयर ऑफ द चीफ. वो अपने बेटे को चीफ की देखरेख में छोड़ गया. समर एज इट वॉज द सन सून बिकेम हॉट. गर्मियों के दिन थे इसलिए सूरज भी जल्दी ही गर्म हो गया. ही कैरिड अ बॉटल ऑफ वाटर विद हिम टू क्वेंच हिज थर्स्ट. क्वेंच होता है प्यास बुझाना, थर्स्ट प्यासा. तो उसने अपनी प्यास को बुझाने के लिए क्या किया? वो अपने साथ एक पानी की बॉटल ले गया. ही केप्ट सिपिंग वाटर व्हेन एवर ही फेल्ट थर्स्टी. जैसे भी उसे प्यास लगती थी तो वो उसमें से एक सिप ले लिया करता था. द बॉटल वाज सून एम्प्टी. बॉटल जल्दी ही खाली हो गई. ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ ब्रोक. उसे दूसरी ओर पानी की एक धारा दिखाई दी. ही फिल्ड हिज बॉटल एंड रीस्टार्टेड हिज जर्नी. उसने अपनी बॉटल को भरा और अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट की. ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट टाइम. वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था. ही टुक अ टर्न टू द लेफ्ट. उसने लेफ्ट टर्न लिया. वाइल मूविंग ही लेफ्ट रेड प्लास्टिक वॉज टू डेमरकेट द लैंड ही हैड कवर्ड. और उसने अपनी सीमा निश्चित करने के लिए वहाँ पर रेड प्लास्टिक बॉल्स थी उनको डाल दिया ताकि उसे पता चल जाए कि उसने कितना एरिया कवर कर लिया है. द बॉटल ऑफ वाटर लास्टेड हिम फॉर सम टाइम बट द हीट ऑफ द सन वॉज अनबियरेबल. द बॉटल ऑफ वाटर लास्टेड हिम फॉर सम टाइम. थोड़ी ही देर में उसका वो पानी भी ख़त्म हो गया और सूरज की गर्मी असहनीय हो गई. अनबियरेबल होता है असहनीय, जिसे सहन नहीं किया जा सकता. ही वॉज वेरी टायर्ड. वह बहुत थक गया था. ऑन द वे ही फाउंड अ बिग मैंगो ट्री. रास्ते में उसे एक मैंगो ट्री दिखाई दिया. द शेड अंडर इट वॉज रियली कूल. उसकी छाया बहुत ही ठंडी थी. मतलब अगर वो उस पेड़ के नीचे बैठता तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी. बट ही डिड नॉट वांट टू लॉस टाइम. लेकिन वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था. ही केप्ट वॉकिंग. वो अभी भी चल रहा था. द सन हैड बाय नाउ गॉन डीप इनटू द वेस्ट. अब वो इतना चल चुका था कि सन भी वेस्ट की ओर जाने लगा था. मतलब सूर्य भी छिपने की ओर जा रहा था. ही टुक अनदर लेफ्ट टर्न. उसने एक और लेफ्ट टर्न लिया. दो कम्प्लीटली टायर्ड. अब वो पूरी तरह से थक चुका था. ही कंटिन्यू हिज मार्च. लेकिन वो अपनी यात्रा लगातार करता रहा. ही कुड नो सी द ब्लेस थ्रू इट वॉज स्टिल वेरी फार. वो काफ़ी दूर तक चलकर आ गया लेकिन उसे अपना गांव दिखाई नहीं दे रहा था. द सन हैड गॉन टू द अदर साइड ऑफ द ट्री. उसका जो बेटा था वो पेड़ों के दूसरी साइड खड़ा हुआ था. अराउंड द ब्लेज. गांव में पेड़ थे, वहाँ पर दूसरी साइड उसका बेटा खड़ा हुआ था. राकेश वाज पैंथिंग फॉर ब्रीथ बट ही स्टेप्ड अप हिज स्पीड. अब राकेश ने चैन की सांस लिया. जब हमें अपनी मंजिल दिखती है तो हमें लगता है ना, हाँ अब हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं. तो राकेश ने भी चैन की सांस ली. बट ही स्टेप्ड अप हिज स्पीड. लेकिन उसने अपनी स्पीड को कम नहीं किया. हिज लेग हैड बिकम टू हैवी. उसकी लेग्स बहुत हैवी हो गई थी. जब हम थक जाते हैं तो हमें भारापन लगता है ना, उसी तरह से उसकी लेग्स बहुत हैवी हो गई थी. देयर वाज डार्कनेस बिफोर हिज आइज. उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा. बिफोर इट वॉज रियली डार्क. ही वॉज नाउ ओनली 100 मीटर अवे फ्रॉम द हिलॉक. अब वो हिलॉक से केवल 100 मीटर की दूरी पर था. द चीफ कॉल्ड आउट टू हिम. चीफ ने वहाँ से कहा, वेल डन राकेश. बहुत अच्छा राकेश. हरी अप, जल्दी करो. स्टिल देयर इज अ रे ऑफ होप. अब
तुम्हारी आशा की किरण पूरी होने वाली। यू आर जस्ट एन इंच अवे फ्रॉम सक्सेस, तुम अपनी सफलता से केवल 1 इंच पीछे हो। बट राकेश कुड नॉट लॉन्गर, लेकिन राकेश अब नहीं चल सकता था। ही फेल प्रोस्ट्रेट विद हिज हेड टुवर्ड्स द गोल, वो गिर गया, मतलब उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, वो गिर गया। द चीफ एंड ऑल अदर रश टू हिम बट ही वॉज नो मोर देयर, चीफ और गांव के सभी लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए, लेकिन अब वो नहीं रहा। ही हैड डाइड, वो मर चुका। द नेक्स्ट डे व्हेन नो वन फ्रॉम हिज फैमिली रीच्ड देयर, अगले दिन व्हेन नो वन फ्रॉम हिज फैमिली रीच देयर, उसकी फैमिली से वहाँ कोई नहीं आया। द पायर होता चिता, वॉज लिट बाय हिज सन सोनू आफ्टर द फंडर, अंतिम संस्कार के बाद उसके बेटे सोनू ने उसे अग्नि दी। हिज एशेज वर टेकन टू हरिद्वार, उसकी अस्थियाँ हरिद्वार में प्रवाहित की। एंड ऑफर टू द गंगाज बाय हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी वाइफ और बेटे ने उसकी अस्थियाँ हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की। ही नीडेड नो लैंड, उसे लैंड की कोई आवश्यकता नहीं थी। मॉरल क्या है? ग्रीड इज़ अ कर्ज, लालच बुरी बला है। ठीक है, अब आगे देखिए इसके, ये है वर्ड मीनिंग जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। क्लियर? आगे देखिए, ये हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नेक्स्ट है फिल इन हु सेड, किसने किसको कहा। अब आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर एंड मेक सेंटेंस, जो आपको नोट डाउन। ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर। आगे देखिए, ये 6 to 10। नेक्स्ट मेक सेंटेंस, ये मेरी वीडियो को आपको पॉज करना है और ये नोट डाउन करना है, और ये आपको लर्न भी करने हैं। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।